मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम केशव दास जी प्रणीत महाकाव्य रामचंद्रिका में राम वन में राम खंड की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। विपिन मार्ग राम विराजहि, विपिन यानी जंगल, अरण्य, मार्ग यानी रास्ते में, राम श्री राम, विराजहि यानी सुशोभित हैं। सुखद सुंदरी सोदर भ्राजहि, सुखद सुंदरी सोदर, सोदर यानी सहोदर, सगा भाई, भ्राजहि यानी सुशोभित हो रहे हैं। विविध श्रीफल सिद्ध मनोफलो, सकल साधन सिद्धि ले चलो, श्रीफल यानी तपस्या के फल, सिद्धि यानी सिद्धियों को। प्रस्तुत अवतरण रामचंद्रिका के 9वें प्रकाश में राम में वन में राम प्रसंग से उद्धृत है। इसमें वन मार्ग में जाते हुए श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की शोभा का वर्णन किया गया है। वन मार्ग में राम शोभित हो रहे हैं, उनके साथ में सुख देने वाली एवं सुंदरी सीता और भाई लक्ष्मण हैं। वन मार्ग पर जाते समय उन सभी का शोभित रूप ऐसा जान पड़ता है कि जैसे कोई सिद्ध पुरुष अपनी तपस्या के सफलीभूत होने पर अपने सभी साधन और सिद्धियों को प्राप्त करके जा रहा है। इसमें राम को स्वयं सिद्ध, लक्ष्मण को साधना स्वरूप और सीता को एकत्रीभूत सिद्धियां बतलाया गया है। इसमें अनुप्रास अलंकार है। सुखद सुंदरी सोदर, इसमें अनुप्रास है। फिर सकल साधन सिद्धि, सवर्ण की आवृत्ति हुई है 3 बार, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। इसमें द्रुत विलंबित छंद की यति गति द्रष्टव्य है। रूप ही देखत मोहे ईश, कहो नर को है, संभ्रम चित्त अरुझे, राम ही यो सब बूझे। श्री राम, सीता और लक्ष्मण को वन मार्ग में जाते हुए देखकर मार्ग में मिलने वाले लोग उनका परिचय जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। कवि वर्णन करता है कि श्री राम, सीता, लक्ष्मण के सुंदर रूप को देखकर ग्रामवासी उन पर मोहित हो जाते हैं, अर्थात वो बरबस ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। वे कहते हैं कि हे भगवान, ये इतने सुंदर लोग कौन हैं? इन्हें देखकर मन इन्हीं में बंध जाता है। मोहे यानी सबको ये मोहित करने वाले हैं। संभ्रम चित्त अरुझे, चित्त मन उनमें ही, उनके रूप लावण्य को देखकर उसमें ही उलझ जाता है, बंध जाता है। अतः वे जिज्ञासा शांत करने के लिए श्री राम से उनका परिचय पूछते हैं। इसमें वन मार्ग का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसमें प्रश्न अलंकार भी है। कौन हो कित ते चले, कित जात हो कही कामजू, कौन की दुहिता बहु कही, कौन की यह बामजू। एक गांव रहो कि साजन, मित्र बंधु बखानिए, देश के परदेश के किन्धो पंथ की पहचानिए। दुहिता यानी पुत्री, बाम यानी वामा स्त्री, किन्धो यानी अथवा। यह अवतरण भी केशवदास जी की रामचंद्रिका के वन में राम प्रसंग से ही अवतरित है। वन गमन करते समय श्री राम, सीता, लक्ष्मण को ग्रामवासी और पथिक शंका की दृष्टि से देखते हैं और सोचते हैं कि ये कौन है, कहाँ जा रहे हैं, इन किस कारण ये यहाँ आए हैं, किस कारण ये वन में जा रहे हैं। कवि ने उनके मनस्थिति का इसमें बड़ा स्वाभाविक चित्रण किया है। पथिकों और ग्रामवासियों ने पूछा श्री राम से कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ प्रस्थान कर रहे हो, किस काम से जा रहे हो, यह स्त्री किसकी पुत्री है और किसकी बहू या पत्नी है। क्या आप एक ही गांव के निवासी हो, साथी हो, मित्र हो या भाई हो, या आप एक ही देश के हो या परदेश के हो, या केवल रास्ते भर की जान पहचान वाले हो, ये कृपा कर आप हमें बतलाइए। विशेष पथिकों और ग्रामवासियों की शंका जिज्ञासा के अंतर्गत सहज प्रश्नों की अवतारणा हुई है। अनुप्रास अलंकार है। इसमें कौन हो कित चले, कह कह की आवृत्ति हुई है।
साथ ही इसमें संदेह अलंकार भी है। कीधो पंथ की पहचानिए, देश के परदेश के कीधो पंथ की पहचानिए, इसमें संदेह अलंकार है। एक कहे अमल कमल मुख सीता जू को, एक कहे चंद्र सम आनंद को कंदरी, होय जो कमल तो रयानी में न सकुचेरी, चंद जो तो वासर न होती दूती मंदरी, वास रही कमल रजनी में ही मुख चंद्रमुख, वासर हूँ रजनी विराजे जग बंदरी, देखे मुख भावे अन देखे ही कमल चंद, ताते मुख मुखे कमले न चंदरी। कंद यानी कली, रैनी यानी रैन रात, वासर यानी दिन, अन देखे यानी बिना देखे, जगबंद यानी संसार में वंदनीय। प्रस्तुत अवतरण केशवदास की रामचंद्रिका के वन में राम प्रसंग से उद्धृत है। वन मार्ग में ग्रामवासिनी स्त्रियों को की सीता के सौंदर्य को देखकर परस्पर रोचक बातें होने लगती हैं। इसमें उन्हीं मत और विमत का वर्णन किया गया है। एक सखी कहती है कि सीता जी का मुख कमल के समान सुंदर है, दूसरी कहती है कि यह चंद्रमा के समान आनंद की कली है, अर्थात आनंदप्रद है। तीसरी कहती है सीता का मुख कमल के समान होता तो वह रात में संकुचित हो जाता, और चंद्रमा के समान होता तो दिन में उसकी शोभा नहीं होती। वह मुख तो सारे संसार में सम्मान के योग्य है। कमल और चंद्रमा की इतनी सुंदरता नहीं जितनी सीता जी के मुख की है। कमल और चंद्रमा के गुण तो सुनने में ही अच्छे लगते हैं, लेकिन वह मुख तो टकटकी लगाकर देखने में अतीव आकर्षक लगता है। इसलिए तीसरी सखी कहती है कि सीता जी का मुख न तो कमल के समान है, न ही सीता जी का मुख चंद्रमा के सौंदर्य के समान है। इस मुख के सौंदर्य की तुलना तो इसी मुख से की जा सकती है। जब किसी और उपमान से तुलना ही न की जा सके तो जो ऐसा सौंदर्य होता है वह अन्वय अलंकार वहाँ कह जाता है। जहाँ उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है तो वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। तो ये जो अंतिम पंक्ति है, ताते मुख मुखे कमलेन चंद्री, ये अनन्वय अलंकार से युक्त है। साहित्य परंपरा में कमल और चंद्रमा को उपमान के रूप में माना जाता है। वस्तुतः इनसे मुख सौंदर्य की उपमा सटीक नहीं लगती। मुख सौंदर्य तो लगातार देखते रहने पर भी मनोरम बना रहता है। इस प्रसंग में केशवदास जी ने प्रकृति निरीक्षण में पूरी भावुकता नहीं दिखाई है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है और इसमें अनन्वय अलंकार है। छंद के अंतर्गत इसमें कवित्त छंद का प्रयोग किया गया है। गुण अगर इसमें देखें तो इसमें माधुर्य गुण की व्यंजना हुई है। सीता के सौंदर्य का इसमें चित्रण है। वैदर्भी रीति जो कि माधुर्य गुण पर आधारित रीति है वो इसमें विद्यमान है।